करो बेटा कि आप ऑल ऑफ यू जो है प्लीज डू द क्वेश्चन साइड बाय साइड। नहीं करोगे तो फिर बेटा वही हम प्रॉब्लम में आएंगे। फर्स्ट टर्म में जो आपको प्रॉब्लम्स लगी थी वही फिर कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद नाउ क्वेश्चन। कल हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिया था। वी विल स्टार्ट विद नाउ द 8th क्वेश्चन, पेज 448 फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 बेटा। ओके, so let us start with that question. Okay, question number 8 जो है from the 10.3 exercise. Okay, the question is find the magnitude of two vectors. मेरे पास जो है that is A and B vector having the same magnitude. हमें जो है मैग्नीट्यूड सेम, ये मैंने स्टार्ट करवाया था क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, दैट मींस ए वेक्टर जो है इक्वल टू बी वेक्टर, और मैंने एक्स ले लिया था, और एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, और थीटा मुझे दे दिया था 60 डिग्री, एंड द स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी जो है वो 1/2 मुझे दे दिया था। ओके, तो यहाँ पर बेटा फिर हमने क्या किया था, a डॉट बी का फॉर्मूला लगाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 x और cos 60, अब मैं सीधा ही लगा रही हूँ, cos 60 मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2, ये 1/2 कैंसिल हो जाना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ±1, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, एज जो है x इज ग्रेटर देन जो है वो 0, कभी भी लेस देन नहीं हो सकता है ये, तो देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए। ओके बेटा, दिस कंप्लीट्स आवर 8th क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू जो है हमारे पास सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 9th क्वेश्चन। इट इज रिटन हियर इन द 9th क्वेश्चन दैट फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x बेटा फॉर यूनिट वेक्टर a। मुझे a जो है वो यूनिट वेक्टर दिया, तो दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, एंड इट इज गिवन a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है डॉट x दिया हुआ है a की जगह पे, x वेक्टर प्लस a वेक्टर इक्वल्स टू 12। मैंने कल भी ये बात बताई थी, डॉट प्रोडक्ट में चाहे आप ओपन कर लीजिए, आइदर यू कैन ओपन द बेटा डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट्स, और बेटा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सिंपली जो है आइडेंटिटीज भी डॉट प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट हो जाती, क्रॉस में नहीं होती, डॉट प्रोडक्ट में वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर फिर आप a माइनस बी a प्लस बी होता क्या, a स्क्वायर, और वेक्टर में स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप लगा सकते हो, माइनस a वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। आप सीधा भी ये स्टेप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपकी मर्जी है, आपने ओपन करके करना है तो तब भी आंसर यही आए। ओके, तो अब बेटा ये मुझे कैलकुलेट करना है, और मैंने बताया है मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड दिस इज 13, और स्क्वायर उधर जाके फिर वही प्लस माइनस है ना, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है तो इसीलिए बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो अकेला 13 आएगा। रीजन जरूर साथ में बताना है कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके, क्लियर टू एवरीवन? अभिरूप क्लियर है बेटा? राना, अभिरूप, इज इट क्लियर टू यू? अभिरूप मैम √13 है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल √13 आएगा, बिल्कुल जी। क्लियर अभिरूप? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड बेटा। चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th में मेरे पास बेटा क्या है, इफ ए वेक्टर जो है मेरे पास 2i + 2j + 3k, ओके, एंड बी वेक्टर मेरे पास जो है
minus I plus 2j plus k, okay, cap, and C vector is such that 3I plus j cap are such that उसने कहा है कि a plus lambda b vector is perpendicular to C vector. हमने एक कंडीशन की थी कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है? हाँ जी बेटा समयंक, we have done one condition that if two vectors are perpendicular, तो बेटा क्या होता है? हमने कल भी की, हमने इससे पहले भी की थी. हाँ जी फतेह, फतेह बेटा रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है. आप फतेह, कनुबा, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. यस वेरी गुड. तो दैट मीन्स एक ये पूरा वेक्टर है और एक ये पूरा वेक्टर है, 100% परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम 0 के इक्वल लेंगे. ये कंडीशन पता चल गई हमें. उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अब मैं क्या करूं, सबसे पहले a प्लस लैम्डा b की मैं वैल्यू निकालूं. a मेरे पास ये, यानी इसके साथ लैम्डा ऐड हो जाएगा, ऐसे लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना. तो जब मैं करूंगी तो मेरे पास ऑब्वियस है प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा. आपको पता है ऐड कैसे करते हैं, आई वाले कोएफिशिएंट जो है वो प्लस हो जाएंगे. फिर प्लस जो है मेरे पास 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के. ओके, ये मैं के वेक्टर बाहर लूंगी. ओके जी, किसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मैंने, किसके साथ, सी वेक्टर के साथ. अब सी वेक्टर की कंडीशन मेरे पास कंपोनेंट्स क्या दिए हुए हैं, 3i प्लस जे दैट इज इक्वल्स टू 0. अब कैसे निकालें डॉट प्रोडक्ट, कैसे निकालते हैं? काक्षी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. काक्षी अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं काक्षी, दो वेक्टर्स का? मैम दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट. दोनों के कोफिशिएंट्स, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट. जब आई वाले आई कंपोनेंट से इधर 3 है और इधर से 2 माइनस लैम्डा है, तो व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा. ओके, जे इधर 1 है, 1 को इससे करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन के इधर क्वांटिटी है, इधर है ही नहीं, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, वो तो 0 ही रहना है ना बेटा. तो दैट इज इक्वल्स टू 0. तो 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8. बस, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है. ओके बेटा, क्लियर. चलिए बेटा अगला नेक्स्ट. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 11th. ठीक है बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 11th में मेरे पास क्या है, लेट अस सी. क्वेश्चन नंबर 11th जो है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 11th, शो दैट मेरे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मेरे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो ए वेक्टर. ओके, मुझे ये शो करना है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस इन क्वेश्चन नंबर 11. ऑब्वियस है, मैंने अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो मैं क्या शो कर दूं, सृष्टि, सृष्टि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम इक्वल टू 1 शो करेंगे उनके डॉट प्रोडक्ट को. डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1. 1 नो बेटा 0 0. सॉरी 0. हाँ वेरी गुड. दैट मीन्स कि मुझे डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल शो करना है. तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो है, मैं क्या करूं कि मैं ऐसा करती हूँ, इसको u ले लेती हूँ, इसको v ले लेती हूँ, तो मैं वेक्टर ले लेती हूँ. ओके, तो बेसिकली मेरा एम है टू प्रूव
v डॉट u या u डॉट v इक्वल टू 0 प्रूफ करना। ठीक है जी, तो अब मैं लेती हूँ दैट मीन्स दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर डॉट मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। ओके जी, अब यहां से स्टार्ट करना है, फिर वही बात है, देखो ये सेम क्वांटिटी है ना बेटा। आप सीधा आइडेंटिटी लगा सकती हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, नहीं तो आप ब्रैकेट ओपन, पहले ये इसके साथ फिर इसके साथ, वो सारी क्वांटिटी कट जानी है, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचना है। ठीक है ना, तो अब मैं सीधा वही यहां पर लगा रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने जब लगाया, देखिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको आगे भी बताया था, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, ये मेरे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं इसको पहले ही अलग कर दूं। अब ये रह गया वेक्टर का स्केल, ऐसे इधर मैग्नीट्यूड का ये जो है ऑलरेडी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वेक्टर का स्केल। हमने ये पहले भी किया हुआ है कि जो मेरे पास एक वेक्टर का स्केयर होता है ना, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है। ओके, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है यहाँ पर क्या बना, ए वेक्टर का स्केयर और मैग्नीट्यूड का स्केयर, ऐसे ही बी वेक्टर के स्केयर, ऐसे ही बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब क्या होगा, ये सेम क्वांटिटी आ गई ना, तो ये कट गई, तो आंसर इज 0। आप ब्रैकेट ओपन करके भी करोगे ना तब भी सेम ही आंसर आएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दिस क्लियर बेटा कि मेरे पास जो है दिस इंप्लाइज u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज u इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि मैंने u इसको और v इसको लेट किया। ओके क्लियर, चले बेटा आगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पर, एनी डाउट टू एनी वन? चले चलो, let us do the question number 12th बेटा from the same exercise। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास जो है बेटा क्या है, the question 12th is if a dot a equal to 0 and मेरे पास जो है a dot b is equals to 0, then what can you conclude जो है about the vector b। आप b वेक्टर के रिलेटेड क्या कह सकते हो? अब बेटा देखिए, अगर आप मुझे बताइए, अगर a डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, वैसे डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो आप क्या कहते हो? हाँ जी प्रभनूर, क्या कहते हो बेटा? अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, परपेंडिकुलर होता है। आप परपेंडिकुलर, क्या एक वेक्टर अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर। पैरेलल हो सकता है पर एक वेक्टर कभी भी खुद अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो दैट मींस यहाँ परपेंडिकुलरिटी की तो कोई बात ही नहीं होगी, यहाँ सेम वेक्टर है, तो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 के इक्वल 100% वो वेक्टर 0 वेक्टर ही होगा। या आप ये लिख सकते हो उसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल, एक ही बात। यहां से ये निकला। अब यहां से अगर a डॉट b इक्वल टू 0 है तो दो ही कंडीशंस होती हैं मेरे पास कि या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 हो जाए, या अभी जो प्रभनूर ने बोला कि a इज परपेंडिकुलर टू b। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकंड कॉमन क्या है? दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट इज कॉमन हियर? हाँ जी समयंक,
व्हाट इज कॉमन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? कौन सी ऐसी कंडीशन है जो दोनों में कॉमन है? समयांक, जैन, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हम डिस्कस ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चंदन, चंदन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, चंदन। ओके, रसिका, Yes, ma'am. what condition is common from equation 1 and 2? मैम जो मैम ए वाला कि बिल्कुल। ए का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल। बिल्कुल सही कि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 100% जो है वो 0 है, मतलब ए जो है वो 0 वेक्टर है, तो इसका मतलब बी पे कोई कंडीशन तो नहीं ना है, तो दैट मीन्स बी कैन बी एनी वेक्टर। जब बी पे कोई कंडीशन ही नहीं है मेरे पास, दोनों को जो सेटिस्फाई करे, तो मेरे पास 100% है कि बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ए 0 होना चाहिए, तो अपने आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट टू एनीवन? Question number 13. Okay, if A, B, C are the unit vectors, उन्होंने क्लियर कट कह दिया A, B, C, D यूनिट वेक्टर है, that means magnitude of A, magnitude of B, magnitude of C जो है वो 1 के इक्वल है, such that they write there कि इन सबको वेक्टर्स को ऐड करूं ना तो वो 0 के इक्वल, मतलब 0 वेक्टर के इक्वल। ऑब्वियसली वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, दे राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमने ये कैलकुलेट कर। अब बेटा मैं आपको बता दूं, जब भी कभी ऐसे हमें दिया हो ना, कभी भी कोई क्वांटिटी दी है, तो बेस्ट वे क्या है, उसका स्केयरिंग कर दो दोनों साइड पे। ओके, ऑलवेज डू द स्केयरिंग जो है ऑन बोथ साइड, या हम कहते हैं उसी का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्ट कैसे किया, ए प्लस बी प्लस सी, इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो ऑब्वियस है दूसरी साइड पे भी डॉट प्रोडक्ट होगी। अब 0 डॉट 0 जो है वो 0 के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। अब इधर अब मैं एक बार ना ब्रैकेट ओपन करके आपको समझा देती हूँ, क्योंकि वैसे यहाँ सीधी आइडेंटिटी भी लग सकती थी, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर की हम लगाते हैं, आपने वो लगाना है, वो लगा लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट साथ में जब तुम लगाते हैं ना 2ab, तो यहाँ बीच में डॉट आ जाता है, प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए, बस इतनी बात आपको याद रखनी, या ओपन कर लो ब्रैकेट। अगर फॉर्मूला कई बार बच्चों को याद नहीं होता तो लेट अस डू दिस विद बाय ओपनिंग द ब्रैकेट। तो क्या करेंगे, सबसे a डॉट ए, a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, नेक्स्ट b से ओपन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, b डॉट ए, b डॉट बी, देन b डॉट सी, ओके, प्लस c डॉट ए, फिर c डॉट बी प्लस c डॉट सी, दैट इज इक्वल टू 0। अब बेटा a डॉट ए, आपको पता है ना a डॉट ए को मैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और वो मुझे पता है 1 का स्क्वायर 1, यानी इसकी जगह पे b डॉट बी की जगह पे और c डॉट सी की जगह पे मैं 1 प्लस 1 प्लस 1, मेरे पास क्या बन गया, 3 बन गया, प्लस अब बेटा a डॉट बी और b डॉट ए,
आपको पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ये बराबर होता है, तो दैट मीन्स मैं 2 टाइम्स a डॉट b लिख दूं। ऐसे ही जो गए मेरे पास हो गए b डॉट c और c डॉट b, इसकी जगह पे 2b डॉट c लिख दूं। नेक्स्ट मेरे पास हो गए a डॉट c और c डॉट a, तो दैट मीन्स 2c डॉट a लिख दूं, दैट इज इक्वल टू 0। सारी क्वांटिटीज होंगी। अब ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, व्हाट आई विल गेट हियर, दिस इंप्लाइज मैं 2 इन सबसे कॉमन ले लूं और a डॉट b डॉट c वेक्टर और c डॉट a वेक्टर, दैट इज इक्वल टू -3, और ये 2 उधर जाके क्या तो डिवाइड हो गया। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? एनी डाउट टू एनी वन? तो मेरा यही क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट करनी थी। सबको समझ आ गया बेटा? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस लेवल यू कैन आस्क मी, एनी प्रॉब्लम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आता है पेपर में, ठीक है? चलिए आगे बेटा, लेट अस डू more question. Okay, next question beta, question number 14. Okay, what is written here in question number 14 beta? मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ मेरे पास, if either vector a is 0 or vector b is 0, then a dot b that is equals to 0, but the converse need not to be true, justify your answer with example। तो उसने कहा कि अगर ये दोनों 0 है तो पहले हमें ये प्रूव करना है कि देन a डॉट b जो है वो 100% 0 के इक्वल है, पहले हमने ये प्रूव करना है, ठीक है ना? लेकिन कन्वर्स उसने कहा ट्रू नहीं है कि, तो वो कहता है कि उसका एग्जांपल देके बताइए। तो लेट अस सी, है ना? अब मेरे पास जो है पहले तो हम ये बताएं, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर कोई एक हम मान लेते हैं, लेट ए वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल है, ऑब्वियस है ए डॉट बी वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ऑब्वियस है 0 इनटू समथिंग, आंसर तो 0 ही रहेगा। पहला तो प्रूफ हो गया ना कि a डॉट b जो है वो 0 के इक्वल, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। उसके लिए लेट अस टेक एनी एग्जांपल, है ना? मैं बहुत इजी सा एग्जांपल लेती हूँ, लेट अस टेक, चलिए कन्वर्स मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है लेकिन ना a 0 होगा ना b 0 होगा, मैं क्या लेती हूँ, लेट अस टेक a, कोई भी i ले लो, i वेक्टर अकेला, b वेक्टर ना, यहाँ i क्वांटिटी ली है तो यहाँ कोई j ले लो, k ले लो, कुछ भी ले लो, उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप a डॉट b करोगे ना, ऑब्वियस है i डॉट j, आपको पता है कि वो 0 के इक्वल नहीं होता, मेरे पास जो है सॉरी 0 के इक्वल होता है, i डॉट j 0 के इक्वल हो गया ना, बट हमने कन्वर्स करना ना, बट क्लियरली मेरे पास हो गया ना तो a 0 के इक्वल है ना b 0 के इक्वल, नॉन जीरो वेक्टर्स है ना ये दोनों। आपकी मर्जी है 5i ले लो 7j ले लो, आप i प्लस k भी ले सकते हो, बट यहाँ जो कॉफिशिएंट लिए है ना वो यहाँ मत लो, बस इतना चीज याद रखो। अगर यहाँ i ले लिए, यहाँ j प्लस k ले लो, 2j प्लस k ले लो, डजंट मैटर, क्लियर कट है, ये नॉन जीरो है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है 0 के इक्वल। तो कन्वर्स मतलब यही लेना था कि ये लेके चले डॉट प्रोडक्ट 0, लेकिन ये ट्रू नहीं। बात क्लियर होगी बेटा सबको? एनी डाउट टू एनीवन? ये एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ।
चले बेटा आगे, ठीक है जी। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टिसेस ए बी सी, क्लियर कट मुझे दिया हुआ है, ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, बी के दिया -1 0 0 और सी के दिए हुए हैं 0 1 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, उन्होंने क्या कहा है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंगल ए बी सी की, और इन्होंने बताया है क्लियर कट कि जो एंगल ए बी सी है ना, दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए और दूसरा दिया हुआ है बी सी, ऐसे। ओके, अब बेटा यहाँ पर मैं आपको ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे ना, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। हम पर डॉट प्रोडक्ट से क्योंकि अभी तक किया है, तो लेट अस डू इट विद बाय डॉट प्रोडक्ट। क्लियर कट है, कॉज ऑफ अगर एंगल आपने निकालना है, यानी दो वेक्टर्स ही है ना, तो हम क्या करें, बी ए डॉट बी सी, ठीक है जी, ओवर मेरे पास है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे ना, उससे भी एक मेथड हो जाता है, वो भी आपको पता है। अब आपको निकालना बी ए वेक्टर, सबसे बड़ी बात है, यहां बच्चे गलती करते हैं, आपको पता है कि बी ए वेक्टर निकालना है तो जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डे हमने ये चीज की थी, बाद वाले में से पहले वाला माइनस, यानी दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 2i, ये 2j और 3k, बी हो गया। अब आगे क्या करें, मेरे पास जो है बी सी वेक्टर, ऑब्वियस है, दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो i j और 2k लो। अब वेक्टर्स आ गए, मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, हाँ जी राना, अनम्यूट। Yes, ma'am. हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड, कैसे निकाले बेटा, डॉट प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके और Coefficients। मैग्नीट्यूड रूट कोफिशिएंट स्क्वायर ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जब इसका हमने निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो 2 यहाँ पर +2 और +6 और नीचे मैग्नीट्यूड, पहले इसका निकालें तो 4 + 4 + 9 और इसका 1 + 1 + 4, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ये cos थीटा की वैल्यू है, तो ऑब्वियस है थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। ओके, क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। बेटा अगर आपने किसी भी वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना हो ना, आपके पास पॉइंट्स दिए हुए है ना, तो हम क्या कहेंगे, पहले पॉइंट्स लिख लें, फिर बी आपको दिया हुआ है 2 6 3 एंड सी आपको दिया हुआ है 3 7 आई थिंक एंड -1। अब मुझे अगर कोलिनियर शो करना है ना, तो मैं क्या कर दूं, एक वेक्टर को मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर शो कर दूं। मान लो मैंने ए बी निकाला सपोज, और ए सी निकाल लिया, मैंने फर्स्ट पॉइंट सेम ही लिया। इफ आई सेड कि 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर ना, तो 100% ये वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे ऐसे चला, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी है, एक की लेंथ इतनी है, दूसरे की ज्यादा है, तो 1 इज द स्केलर। चलो पहले ए बी निकालते, तो ए बी कैसे होगा, 2 - 1, सीधा ही लिख रही हूँ, आई
4j और मेरे पास जो है यहाँ पर माइनस किया तो क्या बना -4, ठीक। अब AC माइनस करें, ये 2 आई, ठीक है जी। और माइक भी यहाँ स्टेटमेंट में चेक कर लेना, मेरे पास माइनस करके देखिए, अगर ये 7 है ना, आप अपनी बुक में देख लीजिए क्योंकि मेरे में करेक्शन की हुई है कुछ। अगर ये 7 है, 7 - 2 ये 5 बन रहा है, देखो तो ये स्केलर मल्टीपल नहीं बनेगा, ठीक है। लास्ट वाला चेक करते हैं, जब मैं चेक करूंगी तो दिस माइनस दिस ये 8 बन रहा है। बेटा कोई ना कोई यहाँ पर कैलकुलेटिव मिस्टेक है, क्योंकि 8 बनना चाहिए, दैट मीन्स कैलकुलेटिव नहीं मीन्स स्टेटमेंट मिस्टेक। आप अपनी बुक में माइट भी आपके कुछ और हो, मेरी बुक में 7 लिखा हुआ है, ये गलत है, ओके। तो यहाँ पर कुछ और होगा, तभी मेरा यहाँ पर 8 आना चाहिए, 100% 8 आना चाहिए, ओके। तो 8 आने के लिए मेरे पास जो है यहाँ -6 हो सकता है, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ 8 आएगा, तभी 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ, ठीक है। आप स्टेटमेंट देख लेना, आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है। क्लियर बेटा, सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चले बेटा आगे, ओके जी। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट, सेम है बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। अब बेटा फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे पहले आपको पहले वाले वेक्टर को A ले लेना, दूसरे को B ले लेना, C ले लेना। अगर आपके पास AB या BC या CA कोई भी मेरे पास जो है तीनों में से वेक्टर्स में से किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है ना, तो दैट मीन्स 1 इज परपेंडिकुलर टू द अदर। तो वो परपेंडिकुलर है तो 100% बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ही बना। देखो यहाँ चलिए मैं साइक्लिक ऑर्डर में AB, BC और C, ये चीज ध्यान रखना सब, ओके बेटा, क्लियर। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ A इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, तो उसने कहा देन लैम्डा A इज अ यूनिट वेक्टर इफ, लास्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन मेरे पास जो है लैम्डा A जो है वो यूनिट वेक्टर कब होगा, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, am I right? अब लैम्डा हम बाहर निकाल सकते हैं क्वांटिटी में से, है ये पॉजिटिव, पक्का पॉजिटिव है, और दिस इज 1, ओके। इसका मैग्नीट्यूड मुझे A दिया हुआ है, ओके, दैट इज 1। तो 100% अगर मुझे A निकालना है, लैम्डा इज नॉट अ वेक्टर, इसके ऊपर कोई सेट, तो 1/A, दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन आएगी, लास्ट ऑप्शन D ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ओके। This completes your dot product. Monday we will start with the cross product. If any problem you can ask me. और अगर आपको अभी आप नहीं ये साइड बाय साइड करोगे बेटा तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आएगी, हद से ज्यादा। सो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चन साइड बाय साइड सो दैट कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम ना, ओके बेटा। एनी प्रॉब्लम? ओके, नो, then